दुल्हन को दूल्हा पसंद नहीं, मौके पर दूसरा लड़का पसंद किया और उसके साथ निकाह की और शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या जो है ये लाहौर के अंदर पेश आता है कि एक लड़की मैट्रिक पास करती है, फिर उसके बाद आगे तालीम नहीं करती, बल्कि वालिदैन रिश्ता तलाश करते हैं और उसकी शादी तय कर लेते हैं। तो लड़की शादी की रात यानी मेहंदी की रात होती है, तो जहेज़ का सामान तैयार होता है घर के अंदर, जो लड़के की तरफ रवाना होने वाला होता है। हर चीज़ लड़के दूल्हे के घर की तरफ जा रही होती है। तो लड़की जो है वो अपनी सहेलियों के साथ, कज़नों के साथ मार्केट जाती है। वहाँ जाकर एक लड़का है, उसके ऊपर उसकी नज़र जम जाती है, टिक टिका के उसकी तरफ देखती है। तो लड़की जो है जब बार बार देखती है तो लड़का उसके पास आकर पूछता है कि वजह क्या है कि आप मुझे बार बार टिक टिका के देख रही हो। तो लड़की कहती है कोई वजह नहीं। फिर लड़का आगे निकल जाता है, लड़की उसके पीछे होती है अपनी दोस्तों के साथ। तो लड़का आखिर उसे आकर पूछते हैं कि वजह क्या है, मुझे बताओ। लड़की कहती है मैं सबके सामने वजह नहीं बता सकती। तो लड़का कहता है कि अपना फ़ोन नंबर दो। लड़की फ़ोन नंबर देती है। तो लड़का कुछ दूर जाकर उससे फ़ोन के ऊपर रब्ता करता है। तो लड़की कहती है कि मैं होने वाली दुल्हन हूँ, मेरी शादी तय हो चुकी है, लेकिन लड़का मुझे पसंद नहीं है। लड़का कहता है कि मैं क्या करूं, अगर आपको लड़का पसंद नहीं तो अपने घर वालों से बात करो। लड़की कहती है कि मुझे आप पसंद हो। तो लड़का कहता है कि मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं तो खुद यहाँ शॉपिंग करने, अपनी कज़न की शादी की शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। तो लड़की कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत परेशान हूँ। लड़का उसकी परेशानी को देखता है, फिर अपने दोस्तों को फ़ोन करता है कि आप, वकीलों को फ़ोन करता है कि आप जल्दी जल्दी से कागज़ जो हैं वो तैयार करें। लड़की से शनाख्ती कार्ड मंगवाता है और वो सेंड करता है और कागज़ तैयार। लड़की को वहाँ से अपनी गाड़ी में बिठाता है और सीधा कोर्ट पहुँच जाता है। वहाँ जाकर निकाह कर लेते हैं। निकाह के बाद अब ये अपनी होने वाली बीवी को अपने घर लेकर जाता है। तो दरवाज़ा जब जैसे ही दरवाज़े के ऊपर गाड़ी का हॉर्न मारता है तो आगे फ्रंट के ऊपर एक लड़की बैठी होती है। तो वालिद पूछते हैं कि ये कौन है। तो लड़का कहता है कि अब्बा जी मैं आपको बताता हूँ। तो वालिद कहता है कि देखो आपके साथ एक औरत ज़ात है, बहन है, बेटी है, तो इसलिए चलो अंदर आकर यानी बैठकर बात करते हैं। तो लड़का कहता है कि वालिद साहिब ये होने वाली मेरी बीवी है, मुझे माफ़ करना, ये इस तरह करके परेशानी की हालत के अंदर थी, तो मुझे इसके ऊपर तरस आया, तो मैंने इसके साथ निकाह कर लिया। वालिद ने कहा कि यह आपने बहुत बड़ी गलती की, बेवकूफ़ी की, कि आपने इसके वालिदैन की इज़्ज़त को ठेस पहुंचाया है, ये आपने काम गलत किया है। मेरे से आकर बात करते, मैं इनके वालिदैन से बात करता और इज़्ज़त के साथ जाकर रिश्ता करते, मांगते तो ब्याह के लाते। तो उसने कहा खैर कोई बात नहीं। लड़की को कहा कि आप अपने वालिदैन को कॉल करके बतलाएं। तो लड़की अपने वालिदैन को कॉल करती है और कहती है कि देखो जिस लड़के के साथ आपने मेरी शादी तय की थी वो मुझे पसंद नहीं था, तो इसलिए मैंने कोर्ट मैरिज जो है वो कर ली है। तो वालिदैन ये सुनकर जो है ना वो हैरान हो जाते हैं कि हमारी बेटी ने ये क्या चवल मारी है। खैर वालिदैन जो है कहते कि अपने होने वाले ससुर से हमारी बात करवाओ। ससुर से बात की जाती है, वो अपना एड्रेस बताता है और सारा कुछ जो है बात जो है वो खुल कर बताता है। तो वो कहता है कि आप हमारे पास आ जाएं, बैठ कर बात करते हैं। तो अब लड़की के वालिदैन लड़के के घर पहुंच जाते हैं, यानी अपने के दामाद के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया है। तो लड़के ने कहा कि देखो मैं ना इसको जानता हूँ ना ये मुझे जानती है, मार्केट के अंदर ये मामला हुआ है तो मैंने निकाह कर लिया है। तो अब लड़के का जो वालिद था ना दूल्हे का, जिसके साथ कोर्ट मैरिज की है, उस लड़के के वालिद ने कहा कि देखो कि ये इज़्ज़त का मामला है, हमारी इज़्ज़त का भी मामला है और आपकी इज़्ज़त का भी मामला है। ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हैं। बेहतर ये कि हम इस मामले को अपने घरों के अंदर बैठकर जो है वो तय कर लेते हैं। खैर वहाँ सुलह सफाई के साथ बात ये तय होती कि ठीक है अब इसने निकाह कर लिया तो अब इनकी बहू है, ठीक है, लेकिन यानी आर्जी तौर पर यानी हमारी बेटी को हमारे हवाले करो। तो हम दूसरे जो घर वाले हैं उनको मैसेज देते हैं, पैगाम भेजते हैं कि आप बारात लेकर ना आएँ, तो बजाय उनकी बारात के तो आप बारात लेकर आना, ताकि हमारी इज़्ज़त भी बच जाए और आपकी इज़्ज़त भी बच जाए। तो ये बात तय होती है। तो जो लड़की के वालिदैन हैं वो पहला जो दूल्हा होता है जिसके साथ शादी होती है, तय होती है ना, उसके घर वालों को फ़ोन करते हैं कि ये मामला मसला बना है, तो हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, मिन्नत करते हैं
कि बजाय कल आने वाले दिन जो है हमारे मुश्किल के गुज़रें, मुसीबत परेशानी के गुज़रें, पैसे आपके भी खर्च हो जाएं, हमारे भी खर्च हो जाएं, लेकिन इनकी आपस में बने ना। तो खैर वो भी समझदार लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है। तो यानी जहेज़ का सामान जो था उन्होंने वापस किया। यही सामान जो है कोर्ट मैरिज वाला जो लड़का है उसके घर पहुंच जाता है। तो अगले दिन जो है ये कोर्ट मैरिज वाला जो लड़का है वो बारात लेकर आता है और इज़्ज़त एहतराम के साथ जो है अपनी होने वाली बीवी को जो है वो रुखसत करके अपने घर ले जाता है। ये तकरीबन कोई 1.5 साल पहले वाक़या पेश आया। तो आज वो दोनों खुशहाली की, आराम सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूल्हे से पूछा गया कि आपने ये कदम क्यों उठाया? उसने कहा देखो मैं गलत काम भी कर सकता था, गलत कदम भी उठा सकता था, लड़की को इस्तेमाल करके मैं फेंक भी सकता था, लेकिन मैं यानी ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना सा शऊर है कि हमारे दीन में कहा गया कि निकाह करें, फिर उसके बाद आप यानी लड़की के साथ जो भी मियाँ बीवी वाला जो ताल्लुक़ है वो जोड़ें, बजाय इसके कि कोई हराम काम करने के या नाजायज़ काम करने के। मैंने ये काम हराम नाजायज़ काम करने को तरजीह नहीं दी, बल्कि मैंने निकाह को तरजीह दिया है। तो मैंने यानी इज़्ज़त एहतराम के साथ इसके साथ निकाह किया और इसको ब्याह के ले आया हूँ। तो नाज़रीन, ये वाक़ई स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें, ताकि जो लोग जो है यानी सिर्फ़ अपनी नफ्स की मान कर गलत काम करते हैं ना, उनको ये मैसेज जाए कि आप गलत हरकतें करने से बचें, बाज रहें। गलत काम का नतीजा भी गलत होता है। तो सीधा जो है वो आप वालिदैन से बात करें और निकाह करें और जायज़ तरीके से जो है वो बिल्कुल सादगी के साथ रुखसती करें और अपने ज़िंदगी को शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।